स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं और ये पिछले साल का पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको सोल्व करा रहे हैं, ताकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप ध्यान में रख सको और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल। और आज से अपने तैयारी शुरू हो चुकी है, तो 1 सितंबर से पहले अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर हम सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे होंगे ना, आपका फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि आपको अपने लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप अपने दोस्तों को नहीं जोड़ते, ये सोचते हो कि सिर्फ मैं तैयारी कर लूँ, मैं ही आगे आऊँगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा और आप जो है आपका जो इसमें कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। जो हम टेस्ट लेंगे उसमें बहुत कम बंदे होंगे तो कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, तो आप टॉपर भले ही रह जाओ, पर वहाँ पर अगर आपका कंपटीशन नहीं होता है तो वहाँ पर जब आप पेपर में जाओगे तो आप कंपटीशन होगा तो आप पिछड़ जाओगे। पर यहाँ पर कंपटीशन फाइट कर लोगे, यहाँ पर मेहनत कर लोगे तो वहाँ पर आराम से क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इसमें जोड़ देना और बता देना 1 सितंबर से पहले अपने कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले ये वीडियो आपको जरूर देखने हैं। ठीक है, ये वीडियो जरूर देखने हैं, अगर बाद में देख रहे हो तो भी आप इसको देख सकते हो और बाकी जो वीडियो उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर किया था। 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, तो इसमें उत्तर हो जाएगा नागौर में किया था। कब किया था, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में पंचायती राज उद्घाटन कब किया था, तो 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, कहाँ किया था, नागौर में। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, वो उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है हरिलाल। ठीक है, उसके बाद उसके छोटे पुत्र का नाम है मणिलाल, उससे छोटे का है देवदास और उससे छोटे का है रामदास। क्रम वाइज यहाँ पर नाम दिए हुए हैं तो आपको याद रखने। ठीक है, तो सबसे बड़े का नाम है हरिलाल, ठीक है, सबसे छोटे का नाम है रामदास। उसके बाद पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था आपके 1932 में, 22 सितंबर 1932 को। ठीक है, 22 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में, जो संविधान के निर्माता जिन्हें हम कहते हैं, बाबा साहब जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके बीच में हुआ था। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है। अनटू दिस लास्ट का। ठीक है, अनटू दिस लास्ट का। ठीक है, अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, इस पुस्तक के लेखक का नाम है जॉन रसिकन। ठीक है, रसिकन। अनटू दिस लास्ट की लेखक है जॉन रसिकन और इनकी अनटू दिस लास्ट का अनुवाद किया था सर्वोदय नाम से महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और सर्वोदय नाम से अपनी प्रतियोगिता रखी गई है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझदार हो, बाकी अपना अंदाजा लगा सकते हो कि क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी थी टोलस्टॉय ने। ठीक है, किसने लिखी थी, टोलस्टॉय ने लिखी थी। उसके बाद अपना टोलस्टॉय ने, इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है हिंदी में, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है। नाम याद आ गया, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है, पुस्तक लिखी थी टोलस्टॉय ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन निम्न में से कौन अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के साथ रहे थे, तो वो रहे थे महादेव देसाई। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें गांधी जी के निजी सचिव कहते हैं। गांधी जी के निजी सचिव किसे कहते हैं, यानी जो प्राइवेट सेक्रेटरी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं महादेव देसाई को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये आपके जो है साबरमती मतलब जो साबरमती आश्रम है वहाँ से प्रारंभ होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज महिला मेडलिन स्लेट को गांधी जी ने क्या नाम दिया था, तो मीरा बहन नाम दिया था। ठीक है, मीरा बहन। ठीक है, मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, तो मेडलिन स्लेट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप से कौन सा माना है। ठीक है, ये जो ये क्वेश्चन जो गोले लगी हुई क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो विवेक सम्मत अहिंसा, और हाँ जो विवेक सम्मत अहिंसा को माना है सबसे अहिंसा का सबसे अच्छा रूप। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना था, तो आपको इसी बीच एक ज़रूरी सूचना आपके लिए कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इन नंबरों पर आप संपर्क कर लेना 95493671 और 07। ठीक है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर संपर्क कर लेना। आपको जो है यहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैं आपको जोड़ दूंगा। उसके बाद रहा आपने अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर सर्च करना टेलीग्राम पर, देखो इस प्रकार से स्टडी
पॉइंट, ठीक है, यहाँ सही नहीं लिखा जा रहा है, स्टडी पॉइंट डॉट लगा के फिर बीकानेर, ठीक है, आपको मिल जाएगा अपना चैनल सबसे पहले, या फिर आपको नीचे लिंक है डायरेक्ट वहाँ से आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। उसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, ठीक है। अगला है मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के समक्ष कितनी प्रतिज्ञा की थी? 3 प्रतिज्ञा की थी। कौन कौन सी की थी? देखो ये प्रतिज्ञा आपको याद रखनी है, ठीक है, तो अभी याद रख लेते हैं। सबसे पहली प्रतिज्ञा थी, ठीक है, पहली प्रतिज्ञा थी, देखो मांस या मीट नहीं खाना, ठीक है, मांस या मीट नहीं खाना, ठीक है। दूसरी प्रतिज्ञा थी शराब नहीं पीना, ठीक है, शराब नहीं पीना। उसके बाद तीसरी प्रतिज्ञा क्या थी? ठीक है, तीसरी थी पर स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखना, यानी पर स्त्री का संग नहीं करना, ठीक है। ये विदेशों में ज़्यादा चलता है, तो गांधी जी से 3 प्रतिज्ञाएं लिवाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, पर आएगी, ये आ भी सकती है कौन कौन सी थी। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित और संचालित प्रथम आश्रम निम्न में से कौन सा है? तो फिनिक्स आश्रम है, जो कि 1904 में स्थापित किया गया था, महात्मा गांधी का पहला आश्रम है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो महात्मा गांधी ने SCO भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ होता है। उसमें ये नारा दिया था करो या मरो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करने हैं, ठीक है। सत्याग्रही को ईश्वर में जीती आस्था होनी चाहिए। सत्याग्रह के लिए समय की निश्चित सीमा होती है। सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें आपके A और C सही हो जाएगा, क्योंकि सत्याग्रह के लिए कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है, समय की कोई सीमा नहीं होती है, कितना टाइम लग जाए ये कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, 100% कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो केलनबेग के सहयोग से की थी, ठीक है। तीसरा इसमें आपका सही हो जाएगा। अपना एक रजिस्टर ले लो सबसे पहले, उसी के साथ साथ आप नोट करते जाओ, ठीक है। रजिस्टर ले लो, साथ साथ नोट करते जाना, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा रूप सही है? ठीक है, तो अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। अहिंसा साध्य और सत्य साधन है, दोनों अन्य किसी की साध्य के साधन है और दोनों साधन है। तो अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है, दूसरा आप किसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो कांग्रेस के बेलगांव का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1924 को की थी। ऊपर क्वेश्चन आ गया है ना। उसके बाद है गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड गए थे? तो 1931 में गए थे। 1931 में दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए महात्मा गांधी गए थे। 1931 में लंदन गए थे, ठीक है, इंग्लैंड में लंदन गए थे। अगला आपका क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, नाम याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है इनको ये भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी। अब रहे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। कल वाले वीडियो में 100% 25 क्वेश्चन करा देंगे। उसके बाद एक शाम को वीडियो आएगा जिसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है। और अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर देना। कल वाले वीडियो में आपको अच्छे से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अपने नई तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट करना जरूरी है भाई, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट कंप्लीट करो, बहुत मज़ा आएगा। जब आप सिलेबस करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आते होंगे और आप झट से वीकली टेस्ट में टॉपर बनते जाओगे और टॉपर बनते रियली जाओगे। तो वीकली टेस्ट भी अपने होने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना। और अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।